रोते जब मोबाइल पता नहीं कैसे मेरा बंद हो गया था, तो इसलिए कथा बीच में ही रोकनी पड़ी। जब उसके माता पिता श्राप दे दिए और फिर रोते भी लगते अपने घर चले गए। जब रोते भी लगते अपने घर चले गए, तब लड़की बची अकेले। जब लड़की अकेले बची, उसी रात को एक बहुत ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण, जो धूल लपेटे गंदे कपड़े पहने और गांव में प्रवेश हुआ, अच्छा महल देखा, अच्छा दरवाज़ा देखा, वहीं लेट गया। रात में सिपाही आए और उससे बातचीत की, उससे सवाल जवाब किया और सही उत्तर ना मिलने पर उसे पकड़ लिया तो शोर शराबा सुन के वो लड़की बाहर आई और सिपाहियों से पूछा, इसे तुम क्यों पकड़ रहे हो? गरीब आदमी है, लेटा रहने दो, क्यों पकड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये चोर है। तो लड़की ने कहा, अगर ये चोर है तो हम जमानत लेते हैं कि चोर नहीं है। अपनी मुंदरी निकाल कर, हाथ की मुंदरी यानी कि अंगूठी निकाल कर उन सिपाहियों को दे दिया और कहा कि आप लोग जाइए और इसे यहीं रहने दीजिए। अच्छा, वो छोड़ के चले गए। फिर उस ब्राह्मण को वो अपने घर लेकर चली गई और हाथ पैर धुलाया, नहलाया, सब अच्छे कपड़े पहनाए, बढ़िया भोजन बनाया, खिलाया पिलाया, ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। फिर उस वेश्या का दिल उस ब्राह्मण पर आ गया। तब ब्राह्मण समझाने लगा, हे माता, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि पुत्र की तरह मुझे नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाया, भोजन कराया, फिर तुम्हारा पुत्र पर दिल आया कैसे? अब वेश्या क्या बोलती, उसका तो काम ही यही था। वेश्या बोली, वेश्या कहने लगी कि हमारा तो काम ही यही है। तो वो कहने लगा कि नहीं, ये काम नहीं है माता जी, ये क्षण भर का सुख है। इस क्षण भर के सुख के लिए अपना धर्म न गंवाओ। अब राम का नाम लो, वही बेड़ा पार करेंगे। राम का नाम ही बेड़ा पार लगाएगा। ये धन दौलत, ये सब माल खजाना, ये सब किसी काम का नहीं है। आप इसे छोड़ छाड़ के चली जाओ जंगल में करो तपस्या, श्री राम का नाम लेती रहो, वही मुक्ति का द्वार है, वही तुम्हें संभालेगा। अब और आगे कोई नहीं है कि कोई तुम्हारा कर सकेगा, बेड़ा पार कोई नहीं लगा सकता। अच्छा दीज तो क्या हुआ कि ब्राह्मण अपना सुबह हुई, अपना चलते बना, उसका क्या चलते बना, चला गया अपना वो। फिर लड़की भी सोचने लगी, ब्राह्मण ने ज्ञान तो बहुत अच्छा दिया है, अब हम चले जाते हैं वन में। अब हम वन में जाएंगे, तपस्या करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और अब हम ये सब धंधा छोड़ देंगे। वो चली गई, घर छोड़ के, धन दौलत सब छोड़ के चली गई। वहाँ पर तपस्या किया उसने। तपस्या करते भ्रमण करते फिर वो अपनी देह को त्याग दिया। जब देह को त्याग दिया तो आगे जन्म में वो लड़की हुई, कन्या हुई, ब्राह्मण के घर जन्म लिया। तो ब्राह्मण के घर जन्म लेने का कारण ये था कि उसने ब्राह्मण की, यमराज ने बताया, वो ब्राह्मण जो बन के आए थे, बताया कि इसलिए ब्राह्मण के घर में जन्म लिया जो कि तुमने ब्राह्मण की सेवा की थी और ब्राह्मण का उपदेश मानकर तुमने सब त्याग दिया था, इस कारण ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जो माता पिता का श्राप था वो कहाँ जाएगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा, वही भोग रही हो, भोगो, अब क्या कर सकती हो। फिर लड़की ने अपना सोचा कि अब हम क्या करेंगे, उसी कुटी में रहने लगी, वहीं तपस्या करने लगी और तपस्या करते अपना जीवन व्यतीत किया और अपनी देह को त्याग दिया। कैसी लगी मेरी कथा, कमेंट करके बताना, आगे शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना तो अच्छा रहेगा। अच्छा देखो, कर्म प्रधान बताया गया इसमें जो है कर्म प्रधान बताया गया है। तो आजकल के देखो लोग कर्म प्रधान। अच्छा एक बात इससे ये भी आती है जो आजकल बहुत चल रहा है, प्रेम और प्यार। प्रेम और प्यार में क्या फ़र्क है, हम बताएंगे इसको। प्रेम और प्यार में क्या फ़र्क है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस बात को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हम इस विषय में बताएंगे कि जब प्रेम और प्यार में पता ही नहीं है
तब आगे कर्म क्या करोगे, कर्म नहीं कर पाओगे कुछ भी। धन्यवाद। हमारी बात अच्छी लगे तो आगे शेयर करना।